तो भाई कैसे हो। आज से तकरीबन 230 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट डायनासोर जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था और इनकी डोमिनेंस जो थी वो 160 मिलियन ईयर्स तक रही थी हमारे प्लेनेट पर, अंटिल एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। यानी एक एस्ट्रॉइड जो था ना वो अर्थ के साथ आकर कोलाइड हुआ था और डायनासोर जो थे वो खत्म हो गए थे। तो इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे कि फर्स्ट डायनासोर जो था वो एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे था। इसके लिए हमें बिल्कुल बिगिनिंग में जाना पड़ेगा, यानी कि आज से तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले, जब कोई भी लाइफ नहीं थी हमारे प्लेनेट पर, इवन के पानी में भी नहीं थी। उस वक्त हमारी अर्थ पे ना एक ही कॉन्टिनेंट था, वो था पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट। इस टाइम हमारी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत ही ज्यादा खराब था और लाइफ के एग्जिस्टेंस होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। इसकी वजह ये थी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर थी ना उसकी फॉर्मेशन हुई ही नहीं थी, इसलिए सन से जो हार्मफुल रेडिएशन होती थी ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे पड़ती थी। तो अर्थ की सरफेस पे जो जमीन थी ना वो बिल्कुल ही बंजर थी और इसके ऊपर लाइफ की फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी। तो फिर पानी के अंदर लाइफ जो है ना वो इवॉल्व होना शुरू हुई थी। सबसे पहले पानी के अंदर ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था ना वो पैदा होने लग गया था, उसका नाम था अमीबा। ये जो था वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। बाद में फिर इसने इवॉल्व होना शुरू किया था ना और फिर हमारे पास आ गई थी एल्गी। बस एल्गी के आने की देर थी और फिर यहाँ से एवोल्यूशन की गेम जो थी ना वो शुरू हो गई थी। एल्गी जो था ना वो प्लांट था और फिर हमें पता है कि प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो था वो फॉर्म होना शुरू हो गया था। अब क्योंकि एल्गी जो थी वो पानी में थी तो पानी में ऑक्सीजन लेवल जो था ना वो राइज होना शुरू हो गया था। इसी तरह एल्गी जो थी वो भी बढ़ने लग गई और फिर ऑक्सीजन जो था वो भी ज्यादा बढ़ने लग गया था। इन्वायरमेंट के अंदर इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो चुका था कि वो लाइफ की फॉर्मेशन के लिए ना परफेक्ट था। असल एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो थे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होना शुरू हो गए थे और हमारे पास लाइफ जो थी वो इवॉल्व होना शुरू हो गई थी और हमारे पास कुछ ही मिलियन ईयर्स के टाइम पर बहुत ही सारे ऑर्गेनिज्म दिखना शुरू हो गए थे, जैसे कि ये वर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पॉन्जेस जो थे और ये आर्थ्रोपोड्स वगैरह। लेकिन ये सब जो काम था ना वो सारा अंडर वाटर हो रहा था और अंडर वाटर फूड चेन जो थी ना वो स्टेब्लिश हो चुकी थी। फूड चेन मतलब एक शिकार और शिकारी दोनों पैदा हो चुके थे। जैसे कि एल्गी जो थी ना वो सरफेस पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उसको खाते थे ये ट्राइलोबाइट्स। ये जो थे ना वो क्रैब की तरह हुआ करते थे और फिर इन ट्राइलोबाइट्स को ना जाइंट श्रिम्प खाया करते थे। इस टाइम पीरियड में ना हमें बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशन जो थी ना वो देखने को मिली थी और बहुत ही अजीबो गरीब क्रिएचर जो थे ना वो पैदा होना शुरू हो गए थे अर्थ के अंदर। लेकिन अगेन ये सब पानी के अंदर इवॉल्व हो रहे थे। इवन के इस टाइम पीरियड में भी पानी के बाहर जो था ना हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कुछ भी नहीं था सिवाय बंजर जमीन के। इसी दौरान हमारे प्लेनेट पे ना कार्बन की फॉर्मेशन जो थी ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की फॉर्मेशन जो थी ना वो शुरू हो गई थी। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन का मतलब ये था कि अब सूरज से जो हार्मफुल रेडिएशन जो आती थी ना, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो ब्लॉक होना शुरू हो गई थी। इन रेडिएशन के ब्लॉक होने से एटमॉस्फेयर जो था वो नॉर्मल हो जाना था और ऐसा ही हुआ। एटमॉस्फेयर जो था वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे सर्वाइव करने के लिए। इस टाइम पर पानी के अंदर क्रिएचर्स जो थे ना वो बहुत ही डाइवर्स हो चुके थे। शिकारियों की तादाद जो थी वो बढ़ चुकी थी और दूसरे क्रिएचर्स जो थे ना उन्होंने अपना रुख जमीन की तरफ करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने शिकारियों से बच सकें। जैसे ही लाइफ ने जमीन पर कदम रखा ना तो बड़ी तेजी से लैंड पर भी ना लाइफ की एवोल्यूशन जो थी वो शुरू हो गई थी। लैंड पे एवोल्यूशन इस तरह हुई थी कि एल्गी जो थी वो पहले फंगस में तब्दील हो गई थी, फिर ये फंगस जो थे वो छोटे प्लांट्स के अंदर तब्दील हो गए और ये छोटे छोटे प्लांट्स जो थे वो बड़े बड़े ट्रीज में चेंज होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एक पूरा फॉरेस्ट सा क्रिएट हो गया था। और फिर फॉरेस्ट के क्रिएशन से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए थे, जिनकी मदद से जाइंट इंसेक्ट जो थे ना वो क्रिएशन में आए थे। जैसे कि हमें ये ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल मिला है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम आज के किसी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो स्मॉल ईगल के साइज का है ये। और इन मिलीपीड्स को देखें, इनका साइज जो था ना वो ज़ेब्रा की जितना था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंसेक्ट उस टाइम पे इतने ज्यादा बड़े साइज में क्यों थे। इसका जवाब ये है कि हम जो है ना इंसान वो लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट के केस में ना ये होता है कि वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं और उस टाइम पे ना ऑक्सीजन लेवल जो था ना वो बहुत ज्यादा था। अगर हम कंपेयर करें आज से तो 15% ज्यादा था। तो एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होता था उतना ही बड़ा इनका साइज होता था और इस टाइम पीरियड पे ना ये डोमिनेंट थे अर्थ पे। लेकिन रिमेंबर ये सारी चीजें जो है वो डायनासोर के आने से पहले की हो रही हैं। कई मिलियन सालों तक ये इंसेक्ट जो थे ना वो राज करते रहे अर्थ पर, लेकिन इनका ये राज था ना वो ज्यादा देर तक नहीं रहना था क्योंकि लाइफ के फर्स्ट इवॉल्व होने के बाद पहला मास एक्सटिंक्शन जो था ना वो शुरू होने वाला था। पहला मास एक्सटिंक्शन जो था ना वो इस तरह होना शुरू हुआ था कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ना जगह जगह वॉल्केनो जो थे ना वो फटना शुरू हो गए थे। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मैंने
डिस्कस किया है डिटेल में अपनी अर्थक्वेक वाली वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जगह जगह वॉल्केनोज जो थे वो फटना शुरू हो गए थे, तो वॉल्केनो से हार्मफुल गैसेस जो थी ना वो निकलना शुरू हो गई थी। अब पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो इन टॉक्सिक गैसेस से भर चुका था और पूरी अर्थ पे सल्फ्यूरिक एसिड की ना बारिश होना शुरू हो गई थी। इसी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ना ऑक्सीजन लेवल जो था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था और कार्बन लेवल की तादाद जो थी ना वो बढ़ चुकी थी। इस टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट जो थे ना वो इवॉल्व हुए थे, उनमें से 95% ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो वाइप हो गए थे। अर्थ पर जितने भी मास एक्सटिंक्शन हुए ना, उनमें एक चीज हमें कॉमन मिली है कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हमेशा मर जाते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बच जाते हैं। इस टाइम पीरियड में भी यही हुआ था कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो बच गए थे और फिर यहाँ से इन्होंने फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के बाद एवोल्यूशन को कंटिन्यू किया था और इस पीरियड को हम कहते हैं ट्रासिक पीरियड, जिसके अंदर रेप्टाइल जो थे ना वो पैदा होना शुरू हो गए थे। फर्स्ट रेप्टाइल जो माना जाता है ना वो ये है कैसिनेरिया। ये छिपकली की तरह दिखने वाला रेप्टाइल था और ये 300 मिलियन ईयर से भी पुराना है और इस वक्त तक भी डायनासोर जो थे वो पैदा नहीं हुए थे। फिर लेट ट्रासिक पीरियड में ना फर्स्ट डायनासोर जो था वो अपेयर हुआ था। इसका नाम था इरेप्टर और ये 2 टांगों वाले रेप्टाइल से ना इवॉल्व हुआ था। फिर इसकी मदद से बहुत ही बड़े डायनासोर्स जैसे कि वेल्कोरेप्टर और टीरेक्स वगैरह इवॉल्व हुए थे और इधर से डायनासोर की जो थी ना वो एवोल्यूशन कंटिन्यू हुई थी। इस टाइम पीरियड को ना जुरासिक पीरियड कहते हैं और इसके अंदर भी ना फूड चेन एस्टेब्लिश हो गई थी, मतलब शिकार और शिकारी दोनों डायनासोर्स पैदा हो गए थे। डायनासोर्स ने अर्थ पे 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया अंटिल के एक मैसिव एस्ट्रॉइड ने अर्थ को हिट किया और फिर इनका भी खेल खत्म हो गया था। खैर एवोल्यूशन जो है वो नेचर का असूल है और वो कंटिन्यू ही रहेगा। आप भी एवोल्यूशन कर सकते हैं और इवॉल्व कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस चैनल को बड़ा भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।